अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, उम्मीद है आप सब बख़ैर वाफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स के अंदर जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है 10th और 12th क्लास के बच्चियों के लिए, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों की तरफ से हमें फ़ोन कॉल्स और फिर रिजर्वेशंस सुनने को मिली। बहुत सारी आराएँ, बहुत सारी तजावीज़ भी हमें सुनने को मिली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ये कि जो हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एज सच बोर्डिंग के लिए नहीं है। ये बात हम सबको मालूम है। जिस तरह हम अपने घर बनाते हैं विंटर में रहने के लिए, वैसे हमारे स्कूल्स नहीं बने हैं। और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए हॉस्टल्स में या बोर्डिंग किसी भी बोर्डिंग स्कूल में होती है, वो पूरी फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स में नहीं है एज सच। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस आइडिया पर नज़रसानी की जाने की ज़रूरत है। ख़ासकर उन स्कूलों में जहाँ मेल फीमेल स्टूडेंट्स साथ पढ़ रही हैं, वहाँ सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सीसीटीवी कैमरास का इंस्टॉलेशन नहीं है। अगर इंस्टॉलेशन कुछ जगहों में है तो बहुत सारी जगहों में नहीं है, जो लाजमी है जहाँ मेल फीमेल स्टूडेंट्स एक ही कैंपस में रह रहे हैं। तो ऐसे में हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो इन चीज़ों पर सोचे। और जिस तरीके से हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को 100 रुपये दिए जाते हैं पर स्टूडेंट, या फिर अभी विंटर में उसको 200 किया गया है, तो मान लीजिए अगर किसी जगह 5 स्टूडेंट हैं तो कुछ भी नहीं बनता उनका पैसा। तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका हीटिंग का, रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का सारा इंतज़ाम उन्हीं पैसों से किया जाना होता है। तो मेरी गुजारिश है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इन इश्यूज़ पे सोचे, ख़ासकर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ पे सोचे। क्योंकि अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया में एक वायरल एक मैसेज को लेकर एफआईआर भी लॉन्च हो गई। अगर ये सीसीटीवी कैमरा होते इन स्कूल हॉस्टल्स के अंदर तो दूध का दूध, पानी का पानी होता। वैसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है, जिस तरह का हमारा कल्चर है, जिस तरह का हमारा एक सोसाइटी है, उसकी सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये अपील है कि मेल और फीमेल के लिए अलग कैंपसेस का इंतज़ाम किया जाए तो बेहतर होगा। हमने देखा है कि हमारे स्कूलों के अंदर जहाँ बहुत सारी जगहों में टाउन के इर्द गिर्द तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर फीमेल स्टूडेंट्स जहाँ पे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हमारे को एजुकेटेड एजुकेशन प्रोवाइड होती है, तो जहाँ मेल फीमेल स्टूडेंट्स साथ पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ फीमेल स्टूडेंट्स हैं वहाँ फीमेल टीचर्स भी हैं। लेकिन दूर दराज के इलाके, दूर दराज के स्कूलों में ये चीज़ भी है कि जहाँ फीमेल स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन टीचर्स नदारत हैं, टीचर्स नहीं हैं। तो ये ज़िम्मेदारी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, हमारे कौंसल की है कि वो एक टीचर पॉलिसी बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करे, और कम से कम उन एरियाज़ में जहाँ फीमेल टीचर नहीं है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मार्च से एक फेक प्रोमिसेस का, वादों का एक सिलसिला शुरू होता है जो आखिर दिसंबर तक जारी रहता है, और दिसंबर तक बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में फ़ीमेल टीचर वो कभी आते ही नहीं। अगर किसी का ट्रांसफ़र भी होता है तो वो अटैच करके अपने आप को कहीं और वो रख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि हम ये भी देखते हैं कि जब से सीबीएसई बना है, सीबीएसई को इतना बड़ा मसला इशू बना के पेश किया जा रहा है कि स्टूडेंट ऑलरेडी जो है वो अपने आप को हरा देते हैं। तो इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जो 10th और 12th क्लास के बच्चियों पर हम जिस तरह फोकस कर रहे हैं, उस तरह हमें लोअर क्लासेस के बच्चियों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर हमने सीबीएसई पैटर्न को अगर फॉलो किया, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉलो किया, तो हालांकि जो सीबीएसई के नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को हम हर जगह फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, और एक अजीब तरीके से हमारे ऊपर सीबीएसई थोपा गया है। हालांकि सीबीएसई से हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर सीबीएसई डाल दी गई है तो वो बड़ा एक इलॉजिकल तरीका है। वरना सीबीएसई के थ्रू अगर हमें एजुकेशन प्रोवाइड होती है, ख़ासकर हमारे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे निपुण भारत जैसे प्रोग्राम है, जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम्स को जो है जल्द अज जल्द जो है सही मानों में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो पढ़ाई का तरीका है वो भी एक ट्रेडिशनल तरीके से हमारे स्कूलों में जारी है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसके अंदर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। इस तरह के कॉस्मेटिक स्टेप्स से वो नहीं होगा। एक बेसिक रिफॉर्मेशन की तरफ जाना, रिफॉर्म्स की तरफ हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाने की ज़रूरत है। पंक्चुअलिटी के साथ टीचर्स प्रोवाइड हों, हमें हर स्कूल के अंदर टीचर्स की ज़रूरतों को पूरा किया जाए।
जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाएँ, तो मुझे लगता है ये हॉस्टल्स की ज़रूरत भी नहीं होगी। और अगर हॉस्टल्स प्रोवाइड ही करना है, बहुत अच्छा है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है इससे, तो फिर फुल प्रूफ इंतज़ाम के साथ, फुल प्रूफ उनको फैसिलिटीज़ के साथ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए, वरना सोसाइटी के अंदर इश्यूज़ उठते रहेंगे और इन मसाइल का पूरा ज़िम्मेदार जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो मौजूदा हिल काउंसिल या यूटी इंतज़ामिया होगी। यही हमारी गुजारिश है और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा हिल काउंसिल है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो हमारा काउंसिल है, वो इन तमाम मसाइल की तरफ नज़रसानी करेगा और इसको एड्रेस करने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।